नमस्ते दोस्तों, और आपकी अपने हॉरर चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम अक्सर उन कहानियों से डरते हैं जो किताबों में लिखी होती हैं या फिल्मों में दिखाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खौफ उन कहानियों में होता है जो सच होती हैं, जो हमारे और आपके जैसे आम लोगों के साथ घटी हैं। आज मैं आपके साथ 3 ऐसी ही आप बीती साझा करने जा रही हूँ जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी हैं। ये उनकी जिंदगी के वो पल हैं जब उनका सामना उस दुनिया से हुआ जिसके अस्तित्व पर हम सवाल उठाते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए सुनते हैं आज की पहली कहानी जो हमें भेजी है पुणे से करण ने। नमस्ते, मेरा नाम करण है और मैं पुणे में एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। ये बात करीब 2 साल पुरानी है। ऑफिस में एक ज़रूरी प्रोजेक्ट चल रहा था और मुझे घर लौटते लौटते रात के 2 बज गए। कैब मिल नहीं रही थी और मैं सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा था। काफ़ी देर बाद दूर से एक पुराने मॉडल का ऑटो रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया। उसकी हेडलाइट अजीब तरह से टिमटिमा रही थी, पर उस वक्त मेरे लिए वो किसी फरिश्ते से कम नहीं था। मैं ऑटो में बैठ गया और अपने घर का पता बताया। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिलाया। वो काफ़ी उम्र दराज लग रहा था और उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। जैसे ही ऑटो चला मुझे कुछ अजीब लगा। ऑटो की आवाज़ बिल्कुल नहीं थी, जरा भी नहीं। वो सड़क पर ऐसे चल रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। मैंने मीटर की तरफ देखा, वो बंद था। मैंने जब ड्राइवर से पूछा, भाई साहब मीटर चालू नहीं किया, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस रियर व्यू मिरर से मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखें वो बिल्कुल सफ़ेद थीं, उनमें पुतलियां नहीं थीं। मेरा खून जम गया। मैं चिल्लाना चाहता था, कूदना चाहता था, पर मेरा शरीर जम गया था। ऑटो की रफ्तार अब बहुत तेज हो गई थी, इतनी तेज कि सड़क के किनारे की चीजें धुंधली नजर आ रही थी। ये रफ्तार उस पुराने ऑटो के लिए नामुमकिन थी। मेरा घर पीछे छूट चुका था और हम शहर से बाहर की तरफ जा रहे थे। मैंने हिम्मत करके आंखें बंद की और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मुझे एक जोर का झटका लगा और मैं सड़क पर गिरा हुआ था। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपनी सोसाइटी के गेट के ठीक सामने था। वो ऑटो और वो ड्राइवर कहीं नहीं थे। उस दिन के बाद से मैंने कभी रात में अकेले ऑटो नहीं लिया। सोचिए, उस सुनसान सड़क पर करण ने क्या महसूस किया होगा। एक ऐसी सवारी जो आपको आपकी मंजिल पर तो छोड़ती है, पर आपकी रूह पर हमेशा के लिए एक खौफ का निशान छोड़ जाती है। धन्यवाद करण, अपनी ये कहानी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारी अगली कहानी हमें बिहार के एक छोटे से गांव से आई है और इसे भेजा है सुनीता ने। ये कहानी शहरी खौफ से बिल्कुल अलग है। ये उस डर के बारे में है जो हमारी जड़ों में, हमारी लोक कथाओं में बसा है। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता है और मैं आज आपको अपने बचपन की एक घटना बताना चाहती हूँ, जो बिहार के मेरे गांव की है। हमारे घर के पीछे एक बहुत पुराना सूखा कुआं था। मेरी दादी हमें उस कुएं के पास जाने से सख्ती से मना करती थीं, खासकर सूरज ढलने के बाद। वो कहती थीं, उसमें एक प्यासी आत्मा रहती है जो बच्चों को अपनी तरफ खींचती है। हम बच्चे उनकी बातों को कहानी समझकर हंस देते थे, पर उनके चेहरे का डर हमेशा असली लगता था। एक शाम हम सब बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और मेरी गेंद लुढ़कती हुई उसी कुएं की तरफ चली गई। बाकी सब बच्चे रुक गए, पर मैं अपनी नई गेंद खोना नहीं चाहती थी। मैंने दादी की चेतावनी को नज़रअंदाज किया और धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ी। हवा बिल्कुल शांत थी और शाम का सिंदूरी अंधेरा फैल रहा था। मैंने डरते डरते कुएं में झांका। नीचे अंधेरा और काई लगी दीवारें थीं और बीच में पानी की सतह पर मुझे अपना चेहरा दिखाई दिया। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। मैं मुस्कुरा नहीं रही थी, पर पानी में मेरा अक्स वो मुस्कुरा रहा था, एक बहुत चौड़ी अजीब सी मुस्कान। मेरी आंखें डर से फैल गईं। मैं पीछे हटना चाहती थी, पर मेरे पैर जमीन में जम गए थे। और फिर मैंने वो देखा, कुएं के अंधेरे से, पानी के किनारे से गीले काले बालों का एक लंबा लट धीरे धीरे ऊपर उठा। वो सांप की तरह रेंगता हुआ कुएं की दीवार से ऊपर आया और मेरे गाल को छू लिया।
वो स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा और गीला था। मैं चीखी भी नहीं, मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मैं बस पीछे गिरी और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर थी और दादी मेरे सिर पर गीली पट्टियां रख रही थी। मुझे कई दिनों तक तेज बुखार रहा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने कुएं में क्या देखा था, पर मुझे लगता है कि दादी जानती थी। उन्होंने बस इतना कहा, मैंने तुझसे कहा था कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है। आज मैं शहर में रहती हूँ, पर आज भी जब मैं किसी अंधेरी पानी की सतह में अपना अक्स देखती हूँ तो मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना बंद कर देता है। बचपन में सुनी हुई वो चेतावनियां जिन्हें हम कहानी समझकर भूल जाते हैं, कभी कभी वो सिर्फ कहानियां नहीं होती। धन्यवाद सुनीता, हमें ये याद दिलाने के लिए कि कुछ डर हमारी ज़मीन और हमारी रूह से जुड़े होते हैं। हमारी आज की आखिरी कहानी हमें दिल्ली से अमन ने भेजी है। ये कहानी किसी गांव या सुनसान जगह की नहीं, बल्कि भीड़-भाड़ वाले शहर के एक बंद कमरे की है। ये उस खौफ के बारे में है जब आपको पता चलता है कि आप जिसे अपना महफूज कोना समझते हैं, वहाँ आप अकेले नहीं हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमन है और मैं दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता हूँ। मैं एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में अकेला रहता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुझे अजीब चीज़ें महसूस होने लगीं। कभी लगता कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, पर पलट कर देखने पर कोई नहीं होता। कभी कभी मैं किताबें मेज़ पर रख कर जाता और वापस आने पर वो ज़मीन पर मिलती। मैं इसे अपना वहम या भूलने की आदत समझकर नज़रअंदाज कर देता था। खौफ की असली शुरुआत तब हुई जब ये मेरे सोने के वक्त होने लगा। कई रातें ऐसी गुजरी जब मुझे लगा कि मेरे बिस्तर के किनारे कोई बैठा है। एक रात मेरी नींद खुली और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी आंखें खुली थीं, पर मेरा शरीर लकवाग्रस्त था। मुझे अपनी छाती पर एक भारी वजन महसूस हो रहा था, जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा हो और मेरे कानों में कोई फुसफुसा रहा था, एक ऐसी भाषा में जो मैं समझ नहीं सकता था। मैं सिर्फ अपनी आंखें घुमा सकता था, पर कमरे में कोई नहीं दिख रहा था। वो एहसास मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने अगले दिन घर में पूजा करवाई, हवन करवाया। कुछ दिन सब शांत रहा। मुझे लगा कि शायद सब ठीक हो गया है। और फिर वो आखिरी रात आई। मैं देर से क्लास से लौटा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने अपनी चाबी से ताला खोला और अंदर गया। घर में एक अजीब सी नमी और ठंडक थी। मैं सीधा बाथरूम की तरफ गया, पर रुक गया। मेरे बाथरूम के बंद दरवाजे से लेकर मेरे बिस्तर के किनारे तक फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, छोटे बच्चे जैसे पैरों के निशान, जो मेरे बिस्तर के पास आकर अचानक गायब हो गए थे। मैं उस रात उस घर में नहीं रुका। अगले दिन मैंने वो फ्लैट खाली कर दिया। मुझे नहीं पता वो कौन था या क्या था। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं उस कमरे में अकेला नहीं था। करण की वो डरावनी सवारी, सुनीता का वो बचपन का खौफ और अमन का वो अनजाना रूममेट, ये 3 अलग-अलग कहानियाँ हमें एक ही सच बताती हैं। खौफ का कोई एक चेहरा या एक पता नहीं होता। वो कहीं भी किसी भी वक्त हमारी ज़िंदगी में दस्तक दे सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करण, सुनीता और अमन कि आपने अपनी ये निजी और डरावनी आप बीती हम सबके साथ साझा की। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो मुझे मेरी स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर ज़रूर भेजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलूंगा कुछ और सच्ची, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। और रात में अगर अपने ही घर में कोई अनजानी आहट सुनाई दे तो यकीन कर लीजिएगा कि हर आहट हवा से नहीं आती।